हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। थोड़े सारे अज के करियर एज के लाइव लैक्चर से स्वागत है। अज आप देखांगे ट्रांसफार्मर्स बारे। ट्रांसफार्मर्स की होंगे ने, कितने इंपलॉय किया जाता है, इन्हों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं तुहाडे नाल साझी करांगा। जिहड़ा इहदा मतलब ब्रीफ होगा वो आपां इन फ्यूचर आपां करांगे, पर अज थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दूंगा तुहानूं मैं ट्रांसफार्मर बारे की होंदा है। देखो, ट्रांसफार्मर एक अजिहा डिवाइस है, इलैक्ट्रिकल वर्ल्ड की गल करिए जे आपां, इको एक डिवाइस है जिहदी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होंदी है, ईवन कि 99% तक एफिशिएंट होंदा है। कोई अजिहा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग च कोई इहो जिहा अपरेटस या इक्विपमेंट नहीं हैगा जिहदी इन्नी ज़्यादा एफिशिएंसी होवे। क्यों होंदी है? बिकॉज इट्स अ स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस का मतलब की है मेरा, ये कोई रिवॉल्विंग पार्ट नहीं होता। जिवें आपां मशीन्स देखते हैं, डीसी मशीन्स, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन्स, उन्होंने जिहड़ा रोटर होंदा है वो रिवॉल्विंग होंदा, जिहदे करके की है काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शनल लॉसिज आउंदियां अपने कोल, होर कई तरह दी मैकेनिकल लॉसिज आउंदियां। पर ट्रांसफार्मर दे विच अजिहा कुछ नहीं होंदा। सिंपल टू वाइंडिंग कंसैप्ट है। आपां देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन किवें वर्क करदा है। दिस इज द बेसिक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये दी कोर है। ये टू वाइंडिंग्स ने, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। इन्होंने हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी कहा जाता है, HV ते LV। ठीक है, ये होंदी है कोर। टू वाइंडिंग्स हैव अ कॉमन कोर। इन्हां दोवां दी जिहड़ी कोर होंदी है, एक कॉमन पाथ होंदा है, दोवां दी कॉमन होंदी है। ठीक है, अलग इंडिविजुअल वाइंडिंग लई अलग-अलग कोर नहीं होंदी, बेसिक एक दोवां दी कॉमन होंदी है कोर। हम देखते हैं वर्किंग, वर्क किवें करता है एक ट्रांसफार्मर। वी आर गिविंग प्राइमरी वोल्टेज, आपां एक वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग नूं दित्ती, उहदे नाल की होया, द करंट I1 बिगन्स टू फ्लो, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग च एक करंट फ्लो करन लग गया। ये वाइंडिंग च लाइक दिस। ये तुहानूं पता है अल्टरनेटिंग फ्लक्स है। इहदे नाल की होया, कोर दे विच एक फ्लक्स सैटअप हो गया। आपां वोल्टेज अप्लाई की, करंट बिगिंस टू फ्लो एंड इट सेट्स अप अ फ्लक्स इन द कोर। ठीक है, उहदे नाल की होया, फ्लक्स नाल एक प्राइमरी वाइंडिंग दे विच EMF इंड्यूस हो गई, जिहड़ी की प्रोडक्ट होगा नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इनटू चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। ठीक है, फ्लक्स इंड्यूस होने दे नाल एक EMF इंड्यूस हो गई सर्किट दे विच, जिहनूं कि इस तरह लिखा जाता है। ये नेगेटिव साइन की शो कर रहा है, यानी कि इट इज ऑपोजिट टू व्हाट इट इज प्रोड्यूसिंग, यानी कि फ्लक्स ने इसनूं पैदा किया और ये फ्लक्स नूं ही अपोज कर रही है। दिस इज कॉल्ड लेंसेज लॉ। मतलब ये अपनी कॉज नूं ही अपोज कर रही है। दिस नेगेटिव साइन इज शोइंग द डायरेक्शन, यानी कि अपनी कॉज तो ही उल्ट है। ठीक है, और ये फ्लक्स ने देखो की करया, जिहड़ी सेकेंडरी वाइंडिंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी एक EMF इंड्यूस की E2। E2 इज सेम प्रपोर्शन, यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ नंबर ऑफ टर्म प्राइमरी टर्म्स होणगीਆਂ ਉਹ डिफरेंट होणगीਆਂ।
ठीक है जी। इधर भी हुण ईएमएफ एक फ्लक्स ने दोवें वाइंडिंग्स दे विच ईएमएफ इंड्यूस करती। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। Without any contact between two windings, the EMF is induced in the secondary winding. This is called mutual induction. Hence, a transformer works on the principle of mutual induction. ठीक है जी। Without any physical contact between two windings, an EMF is inducing in the secondary winding, which can be collected by the load. इत्थे आप एक लोड ला के इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। हुण की हुंदा है, जिहड़ा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर changes only level of voltage with alteration in current। यानी कि ये पावर ते फ्रीक्वेंसी ਨੂੰ ट्रांसफॉर्म नहीं करता। ओनली ट्रांसफार्मर ने की करना है, वोल्टेज ਨੂੰ ज्यादा अप करना है ਜਾਂ डाउन करना है। ਜਿਹੜਾ अप करदा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ट्रांसफार्मर ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ डाउन करदा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ डाउन ट्रांसफार्मर ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਚੇਂजेस ਇਨ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ VI। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ट्रांसफार्मर है नथिंग टू डू विद द पावर। पावर ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ वोल्टेज अप कर देनी है। ठीक है, जे वोल्टेज अप करनी है, आप कांस्टेंट टर्म मेंटेन करनी है, तो इसका मतलब करंट घटेगा। ये तो उल्ट वाइस वर्सा की है, जे वोल्टेज घटती है तो करंट बढ़ेगा। मतलब एंड ऑफ द डे आपां नूं पावर है जिहड़ी कांस्टेंट चाहिए है। इस एंड तो जिहड़ी पावर ट्रांसफर होएगी आपां नूं उसे पासे वही चाहिए है। ठीक है जी। हुण आपां देखदे हां किदां हुंदा जिहड़ी पावर है मेनटेन किवें हुंदी है। ਜਦੋਂ ट्रांसफार्मर ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ I2 करंट begins to flow। ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਪਏਗਾ with application of load I1 increase ਹੋਏਗਾ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, फ्लक्स डिक्रीज ਹੋਊਗਾ। पर फ्लक्स ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ फ्लक्स डिक्रीज हो रहा ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, I1। यानी कि ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ट्रांसफार्मर है ਉਹਦੀ प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉस मोर करंट फ्रॉम द सोर्स। यानी कि ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ I1 ਵੱਧ ਗਿਆ, I2 ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ I1 ਵੱਧ ਗਿਆ। I1 ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ फ्लक्स ਵੱਧ ਗਿਆ। यानी कि N1 phi1 is equal to N2 phi2। MMF balance equation। ठीक है जी। यानी कि ये फ्लक्स ने जदों आपां लोड पाता करंट वध गया तो फ्लक्स घटन दी इज द टेंडेंसी ऑफ फ्लक्स टू डिक्रीज। और डिक्रीज करना चाहेगा पर की करना है, पर फ्लक्स ਨੂੰ कांस्टेंट रखना है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्लक्स विल बी कांस्टेंट। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ये चीज होती है। ठीक है जी। टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, ये फर्दर V1 इक्वल टू V2 होगी, E1 इक्वल टू E2। दिस इज टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर च इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हुण आपां इहदी फेजर पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर की एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की फेजर किवें बनदी है। देखो E1 की हुंदी है d∅dt। फ्लक्स अपने कोले अल्टरनेटिंग है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्वेश्चन आता होता है द फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर कोर इज एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू और व्हाट वैल्यू? इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हुण आपां इहनूं डिफरेंशिएट करते हैं विद टाइम। अपने कोले की आ जाऊगा डेरिवेटिव ऑफ sin ओमेगा t इज cos ओमेगा t। ठीक है जी। इथों की पता लग्या E1 दिस इज फेज एंगल, E1 is lagging behind main flux by 90 डिग्री। यानी कि फ्लक्स ते EMF इंड्यूस दे विच जिहड़ा एंगल है वो 90 डिग्री है, जिहड़ी EMF है वो फ्लक्स तो 90 डिग्री पिछे रह गई। सिमिलरली E2 दे विच की होगा E2 is also lagging behind flux by 90 degree। This is voltage applied, flux E1 and E2। E2 current is lagging behind E1 by theta। ठीक है जी। दिस इज फेजर ऑफ अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। E1 and E2 are lagging behind main flux by angle 90 degree। ठीक है जी। अपने कोले RMS वैल्यू की हुंदी है MF दी, x into F into N1। This is most important। ठीक है जी। EMF की वैल्यू RMS वैल्यू ये होती है जिहड़ी कि इंड्यूस होती है प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग। E2 will be same। This is N2। रिमेंबर ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी ਨੂੰ कदे शिफ्ट नहीं करूगा या चेंज नहीं करूगा। मान लो V1 is applied at 50 Hz, the output we are getting is also 50 Hz। फ्रीक्वेंसी नाल ट्रांसफार्मर का कोई लेना देना नहीं, it only changes the level of voltage। ठीक है जी। Voltage regulation of a transformer। Remember, voltage regulation of a transformer can be
पॉजिटिव नैगेटिव और इवन जीरो आल्सो। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫੀਨੋਮੀਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ 'ਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। This is approximate equivalent diagram of transformer। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। यानी कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज into 100%। This is percentage voltage regulation of a transformer। Again most important, the difference of no load voltage and full load voltage upon E2 gives you voltage regulation of a transformer। जे प्रीवियस इक्वेशन को आप फर्दर एनहांस करके लिखिए, तो कुछ इदा का बन जाता अपने को। जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इट कैन बी जीरो आल्सो। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग लोड, लैगिंग पावर फैक्टर। जी पॉजिटिव रेगुलेशन होंगी है वो हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर ते होंगी है, यानी कि जो लैगिंग पावर फैक्टर है तो वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है जी। जे अपने कोले लीडिंग पावर फैक्टर हो जाए, एट लीडिंग पावर फैक्टर the voltage regulation is always negative। Here it is negative। voltage regulation at leading power factor, leading power factor पे voltage regulation negative होती है ते लैगिंग पावर फैक्टर ते वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होती है। हुण थर्ड कंडीशन की सी अपने कोल जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन ऑलवेज एट लीडिंग पावर फैक्टर। जी जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होती है वो हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे होगी।
sin theta upon cos theta is equal to tan theta. R2 by x2 is equal to tan theta, or theta 2 is equal to tan inverse of R2 by x2. जे वोल्टेज रेगुलेशन 0 है तो फेज किवें पता करांगे ਆਪਾਂ ठीक है वो की होगा tan इनवर्स ऑफ R2 by x2 ये ਆਪਾਂ सिर्फ 0 वोल्टेज रेगुलेशन ਦੇ केस फाइंड कर सकते हैं ठीक है जी जे 0 वोल्टेज रेगुलेशन है तो फेज एंगल की होगा दिस वन ਆਪਾਂ ग्राफ ड्रॉ करते हैं दिस इज लीडिंग पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर जी कर्व बनती है वोल्टेज रेगुलेशन की कुछ इस तरह की बनती है देखो दिस इज पॉजिटिव क्वाड्रेंट ठीक है जी पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन है लैगिंग पावर फैक्टर से मिलती है आप पिछला इक्वेशन तो देखा जी पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन इट इज ऑलवेज एट लैगिंग पावर फैक्टर दिस इज नैगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन ये आपको लीडिंग पावर फैक्टर से मिलती है तो जीरो पावर ते जी जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है वो आपको मिलती है लीडिंग पावर फैक्टर से ठीक है जी ये याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट है कर्व एक्चुअली होल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई चीज स्किप नहीं कर सकते ठीक है सारा ये ਜਿਹੜਾ यूनिट है ट्रांसफार्मर्स ਦਾ ਇਹ बेहद इंपॉर्टेंट है Last topic for today is parallel operation of transformers. It is the most important topic in this whole unit of transformers. इनकी conditions की होती हैं voltage ratio should be same. पहला ये conditions करने तो पहला ਆਪਾਂ देखते हैं भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ parallel operation ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ एक ट्रांसफार्मर लग्या होया ਉਹਦੇ पैरेलल च ਆਪਾਂ ਨੂੰ दूसरा ट्रांसफार्मर एम्प्लॉय ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋ ਲੋਡ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੇ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲੀ ਲੋਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪੈਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ This is parallel operation of transformers. Voltage ratio should be same. Polarity should be correct. Winding impedance should be inversely proportional to KVA ratings individual transformers. Quality of winding impedance should be same.
these are the most important conditions for a parallel operation of a transformer. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. First condition is voltage ratio should be same. The other one is polarity should be correct. Winding impedance should be inversely proportional to kVA ratings, and quality of winding impedance should be same for both transformers. Transformer A, this is transformer B, and we are using one more transformer in parallel to share the load between each transformer. Consider this diagram. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਐਮਪਲੋਏ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇਕੁਅਲੀ ਲੋਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ. ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ the polarity of transformers should be same. polarity ਲਈ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ. this is the correct polarity of a transformer. ਮੰਨ ਲਓ in case ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਗਲਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤੀ. here the polarity is wrong, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਐਡੀਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਟਾਈਮਸ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ will reach abnormal values. ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਰੰਟ ਵੀ ਵਧੂਗਾ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਟ ਮੇ ਬਰਨ ਆਊਟ, ਉਹ ਸੜ ਜਾਏਗੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ polarity should be correct ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਰ ਲਿਮਿਟਸ 'ਚ ਰਹੇ. ਜੇ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਮੇ ਬਰਨ ਆਊਟ. Impedance of transformers should be inversely proportional to their kVA ratings. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਐਮਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਹੈ should be inversely proportional to their kVA ratings. मान लो एक ट्रांसफार्मर है 200 kVA ਦਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ 400 kVA ਦਾ. ਜਿਹੜਾ 400 kVA ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਥੀਸ ਆਰ ਇਨ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ. ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ kVA ਦਾ ਉਹਦੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ kVA ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੀ kVA ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ